दोस्तों, बचपन से ही सोसाइटी एक चीज़ बताता आया है कि पढ़ाई करो तब जाके अच्छी जॉब मिलेगा। हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई कुछ नहीं पता था, इसलिए 90% जॉब वाले हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। जब वो इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है। बहुत सारे सवालों में उलझ पड़ते हैं। उनमें से कुछ सवाल जैसे कि कौन सी एज में इन्वेस्टमेंट शुरू करें, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, फिक्स्ड डिपॉजिट करें या फिर बॉन्ड खरीदें, या फिर गोल्ड खरीदे या फिर म्यूचुअल फंड में पैसे लगाएं, वगैरह वगैरह। और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे सवालों का जवाब देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, इन्वेस्टमेंट शुरू करने का बेस्ट समय। हम इस सवाल का जवाब हम लोग एक कहानी के थ्रू समझते हैं। तो कहानी को ध्यान से सुनिए। राम और श्याम दो जुड़वा भाई थे। बचपन से सब काम एक ही साथ करते थे। एक ही स्कूल में पढ़े, बाद में एक ही कॉलेज में शिक्षा ली और फिर उन्होंने एक ही कंपनी में जॉब मिलता है। राम 20 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट शुरू कर देता है। वो हर महीने 5,000 रुपये सेव करता था और फिर उसे इन्वेस्ट कर देता था। उसने 60 साल की उम्र तक इन्वेस्ट करना जारी रखा और फिर 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेने का सोचा। और इधर श्याम ने राम का अपोजिट किया। उसने नौकरी लगती इंजॉय करना शुरू कर दिया था। वो वेकेशन पर जाता था, दोस्तों के साथ बहुत पार्टी करता था, महंगे महंगे कपड़े और कार पर बहुत खर्च करता था। बाद में उसे रियलाइज हुआ तो उसने इन्वेस्टिंग शुरू कर दिया। उसने भी 60 साल की उम्र में रिटायर्ड होने का सोचा, इसलिए वो 35 साल की उम्र से हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता है। राम और श्याम दोनों को ही 10% एनुअल रिटर्न मिला। जब उन दोनों का उम्र 60 साल का हुआ तब उन दोनों को ही अपने इन्वेस्टेड अमाउंट पर बहुत अच्छा रिटर्न मिला। राम का इन्वेस्टेड अमाउंट 24 लाख रुपये और उसे उस पैसे पर 2,94 लाख के आसपास मिला। टोटल हुआ 3,80 लाख के आसपास। श्याम ने राम से भी 5,000 रुपये हर महीने ज़्यादा दिया। श्याम का इन्वेस्टेड अमाउंट 30 लाख रुपये और उस पैसे पर 1,03 लाख के आसपास मिला। टोटल हुआ 1,33 लाख रुपये के आसपास। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जितना जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू कर देंगे उतनी अच्छा है। श्याम ने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया लेकिन तब भी राम से कम अमाउंट मिला क्योंकि वो ज़्यादा समय तक इन्वेस्टेड था। ऐसे ही आप भी हर महीने सिर्फ 500 रुपये इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं। इस टॉपिक पर हम लोग जल्दी वीडियो लाने वाले हैं। सवाल नंबर 2, इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार का होता है। इन्वेस्टमेंट को रिटर्न और रिस्क को ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट को 4 प्रकार में विभाजित करते हैं। नंबर 1, लो रिस्क लो प्रॉफिट। नंबर 2, लो रिस्क हाई प्रॉफिट। नंबर 3, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। नंबर 4, हाई रिस्क लो प्रॉफिट। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं लो रिस्क लो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के बारे में। इस तरह का इन्वेस्टमेंट को सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इस तरह का इन्वेस्टमेंट पर फिक्स्ड इनकम मिलता है। इनमें रिटर्न बहुत कम होता है। एग्जाम्पल ले तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, FD, RD इत्यादि आता है। इस इन्वेस्टमेंट पर करीब 6 से 8% तक का रिटर्न मिल जाता है। अब बात करते हैं लो रिस्क हाई प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के बारे में। इस इन्वेस्टमेंट का उदाहरण ले तो रियल एस्टेट, कमोडिटी जिसमें कि गोल्ड, सिल्वर इत्यादि आता है। ये सब का डिमांड हमेशा ही बढ़े रहता है और सेफ भी होता है। इस इन्वेस्टमेंट पर करीब 8 से 12% तक का रिटर्न मिल जाता है। तो आइए अब बात करते हैं हाई रिस्क हाई प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के बारे में। इस तरह का इन्वेस्टमेंट पर रिस्क तो बहुत ज़्यादा होता है, साथ ही ज़्यादा रिस्क पर हाई प्रॉफिट भी मिलता है। इसमें सबसे प्रमुख है स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड ETC। इस इन्वेस्टमेंट पर 15 से 20% तक का रिटर्न मिल जाता है। इसमें पैसे डूबना का भी चांस रहता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए इंडिया के कुछ बेस्ट ब्रोकर ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पर रख रहा हूँ। आप लोग चाहें तो वहाँ से अपने लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो चलिए निवेश की अंतिम कैटेगरी हाई रिस्क
लो प्रॉफिट के बारे में बोलते हैं। इस तरह का इन्वेस्टमेंट को उदाहरण ले लेते हैं, लॉटरी, चिट फंड इत्यादि आता है। इस तरह का चीज़ों से हमेशा दूर रहना कामयाब होने का प्रतीक है। सवाल नंबर 3, एक सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे बनाएं? इस सवाल का जवाब सुनने से पहले कागज और पेन लेकर बैठ जाइए। सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने से पहले अपना फाइनेंशियल कंडीशन जानना बहुत ज़रूरी है। इसे निकालने का उपाय है कि पहले आपको 80 से अपना उम्र को माइनस करना होगा। आंसर जो मिलेगा उसे परसेंटेज मानना होगा। इसके बाद अपना एनुअल सेविंग्स का उतना % पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। किसी का उम्र 20 साल है और वो एक साल में 20,000 रुपये सेविंग्स करता है, यानी 80 - 20 = 60, यानी 60%। 20,000 रुपये का 60% यानी 12,000 रुपये को इन्वेस्ट करना चाहिए और बाकी 8,000 रुपये को सेव करना चाहिए। ये तो निकल गया कितना रुपये इन्वेस्ट करना चाहिए। अब निकालना होगा कहाँ पर कितना इन्वेस्ट करना होगा। इसके लिए आपको इन्वेस्टेड अमाउंट को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरा आंसर मिला 12,000 / 2 यानी कि 6,000 रुपये। इस 6,000 रुपये को स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड में और बाकी 6,000 रुपये गोल्ड या फिर बॉन्ड पर लगाना सबसे अच्छा होगा, क्योंकि स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड हाई रिटर्न देगा और गोल्ड या फिर बॉन्ड पैसे को सेफ रखेगा। इस स्ट्रैटेजी से आपको 10 से 15% तक का रिटर्न मिल सकता है। इस तरह का वीडियो देखने के लिए इको ऑफिशियल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें